नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, इनकी कृतियाँ यानी रचनाएं, भाषा की विशेषताएं और शैली की विशेषताएं दोनों यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 ईस्वी में रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में एक कान्य कोब्ज परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित राम सहाय द्विवेदी था। परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उनकी शिक्षा सुचारू रूप से नहीं हो पाई, किंतु उन्होंने स्वाध्याय के बल पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आइए जो जीवन परिचय का दूसरा भाग है उसको देखते हैं। द्विवेदी जी ने रेल विभाग में नौकरी की, किंतु किसी बात पर रुष्ट होकर उन्होंने रेलवे की अच्छी वेतन वाली नौकरी छोड़ दी और वहां से त्यागपत्र देकर सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार सन 1903 में संभाल लिया। अपनी अद्भुत प्रतिभा, साहित्यिक सूझबूझ, परमशीलता एवं व्यावहारिक कुशलता से उन्होंने इस पत्रिका को हिंदी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका बना दिया। आइए जो भाषा है उनकी भाषा को देख लेते हैं। द्विवेदी जी के निबंधों की भाषा विषयानुकूल है। आलोचनात्मक निबंधों में शुद्ध परिनिष्ठित संस्कृत तत्सम शब्दावली से युक्त भाषा का प्रयोग है, तो भावात्मक निबंधों में काव्यात्मक भाषा दिखाई पड़ती है। द्विवेदी जी ने स्थान स्थान पर संस्कृत की सूक्तियों के प्रयोग से भाषा को प्रभावशाली बनाने में सफलता प्राप्त की है। आइए जो भाषा का नेक्स्ट पॉइंट है उसको देखते हैं। द्विवेदी जी मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करने में सिद्धहस्त थे। द्विवेदी जी की भाषा में संस्कृत शब्दों की बहुलता है, तथापि उर्दू एवं अंग्रेजी में प्रचलित शब्द भी उनकी भाषा में प्रयुक्त हुए हैं। उनकी भाषा में बोलचाल के शब्दों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। वास्तव में वे व्यवहारिक भाषा के पक्षधर थे और ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे जो नित्य प्रति के व्यवहार में आती हो तथा जिसे समझने में किसी को भी कठिनाई ना हो। अब इनकी जो शैलीगत विशेषताएं हैं उनको देखते हैं। यह 5 भागों में बांटी गई हैं। पहला यहाँ पर पॉइंट है भावात्मक शैली। भावात्मक शैली का प्रयोग उनके प्रति संबंधों निबंधों में प्रचुरता से हुआ। दूसरा आता है गवेषणात्मक शैली। इस शैली का प्रयोग द्विवेदी जी ने अपने साहित्यिक निबंधों यथा कवि कर्तव्य, कालिदास की निरंकुशता आदि में किया है। आइए जो दूसरी शैलियां हैं उनके पॉइंटों को भी देख लेते हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट, विचारात्मक शैली। विचारात्मक शैली में लिखे गए निबंध विचार प्रधान हैं, जिनमें शुद्ध प्रतिनिष्ठित तत्सम शब्दों वाली हिंदी का प्रयोग हुआ है। अब आता है हमारा 4 पॉइंट, वर्णनात्मक शैली। द्विवेदी जी ने वर्णनात्मक निबंधों में इस शैली का प्रयोग किया है। अब हमारा 5वां शैली देखते हैं। 5वीं जो हमारी शैली है वो है हास्य व्यंग शैली। द्विवेदी जी के निबंधों में स्थान स्थान पर हास्य व्यंग शैली का समावेश भी किया गया है। विशेष रूप से सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों में वे हास्य व्यंगपूर्ण शैली में प्रहार करते हैं। अब आइए इनकी जो कृतियां हैं उनको देखते हैं। द्विवेदी जी ने 50 से अधिक ग्रंथों की रचना की जो विविध विषयों से संबंधित है। यहाँ उनकी प्रमुख कृतियों का विवरण प्रस्तुत है। पहला आता है काव्य संग्रह। इसमें काव्य मंजूषा, काव्य कविता, कलाप, सुमन। दूसरा आता आलोचना में आता है रसज्ञ रंजन, हिंदी नवरन, साहित्य सीकर, नाट्य शास्त्र, विचार विमर्श की ये अनुदित रचनाएं हैं। बेकन विचारमाला, मेघदत्त विचार रत्नावली, कुमार संभव, गंगा लहरी, किरातार्जुनीय, हिंदी महाभारत, रघुवंश शिक्षा, स्वाधीनता, विनय विनोद, और जिनके जो निबंधात्मक आते हैं सरस्वती पत्रिका में तथा अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित इनके निबंध हुए हैं। अब आता है 5वां पॉइंट, विविध। इसमें आती है जल चिकित्सा, संपत्ति शास्त्र, वक्तृत्व कला और संपादन आता है। छठा, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। यह एक मासिक पत्रिका थी जिसके संपादक द्विवेदी जी सन 1903 में नियुक्त हुए।
आइए जो द्विवेदी जी के बारे में थोड़ी और नॉलेज ले लेते हैं। सन 1931 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें आचार्य की उपाधि से विभूषित किया तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने उन्हें वाचस्पति की उपाधि प्रदान की। इस महान हिंदी सेवी का निधन सन 1934 में हुआ। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर हम आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। बाय।